अस्सलाम वालेकुम। हम लोग न्यूज़ प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहे थे, हम उसको फर्दर आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग क्या करते होते हैं, आपको भी पता है कि हम लोग सबसे पहले अपाचे चलाने के लिए हमें एग्जाम को ऑन करना पड़ता है। एग्जाम ऑन करने के बाद अपाचे और माइस्क्ल को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है हम उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग ओपन करेंगे किसके अंदर, सबलाइन के अंदर। अब मैं शिफ्ट कंट्रोल एन प्रेस कर रही हूँ और प्रीवियस वाला मैं क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं अपने फोल्डर पे जाती हूँ तो मेरे पास लोकेडिस्क डी के अंदर बच्चे पड़ा हुआ है, एग्जाम के अंदर, ठीक है, एच टी डॉक्स के अंदर। यहाँ पे जाके देखें मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। आप जस्ट वो फोल्डर जिसको आपने प्रोजेक्ट को लेना है आप उसको ड्रैग कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखें, आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दें। अब यहाँ पे आपके पास ये देखें, आपके पास ये टेम्पलेट तो ओपन हो गया। अब हमने जो वर्किंग करनी है वो किसके ऊपर करनी है, हमें वो देखना है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँ, लोकल होस्ट टेम्पलेट एडमिन वाला आ रहा है, ठीक है। अब एडमिन वाला अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो आपका एडमिन पैनल वाला जो है वो सारे का सारा सेट है, मतलब आपको पोस्ट भी नजर आएगी। हम यहाँ पे एक और पोस्ट ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ी सी हमारे एमएस, या हम यहाँ पे कर देते हैं, चलिए एमएस ऑफिस ही कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से उठा लेते हैं कोई भी, थोड़ी सी कोशिश कर देते हैं क्योंकि अब हमने डायनामिकली इसको शो करवाना है वेबसाइट पे। तो अभी ये सारा हमने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था। कंटेंट कंटेंट जैसे आप ये कुछ लिख रहे हो इसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ से आप मैनेज कर रहे हो कि आप अपनी पोस्टेज जो है वो ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको एमएस ऑफिस वाले कर देते हैं और चूज फाइल कर लेते हैं। हमारे डेस्कटॉप पे आई थिंक पड़ी हुई थी, ये पड़ी हुई है, ठीक है। हम इसको ओपन कर देते हैं और मैंने इसको सेव कर दिया। एक और पोस्ट होगी आपकी ऐड पोस्ट, एक और पोस्ट ऐड कर देते हैं जो हमारी स्पॉट के रिलेटेड हो, ठीक है। हम यहाँ पे फुटबॉल कर देते हैं। फुटबॉल यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर कर देते हैं जी। एंटर करने के बाद अब फुटबॉल के लिए हमारे पास कोई पैराग्राफ होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने इसको जी कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके हमारी जो पोस्ट है डिस्क्रिप्शन में जाके मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी में जाके हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे जी गेम्स में डाल देते हैं। चलिए चूज फाइल कर देते हैं। डेस्कटॉप में एक इमेज पड़ी थी मेरे पास, ये पड़ा है फुटबॉल का, इसको ओपन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको सेव करी हूँ, एक और पोस्ट होगी है। अब देखिए पोस्ट भी हो रहे हैं हमारे पास, कैटेगरीज वाली भी सारी हो चुकी थी, यूजर्स भी ऐड कर रहे थे हम लोग। ये सारे का सारा हम क्या कर रहे हैं, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है हम उसको तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पे एडमिन जब मैं ऊपर से यूआरएल से हटा दूं, बैक स्पेस कर दी, एंटर कर दिया, तो जो वेबसाइट नजर आनी है वो ये आनी है, आपको एडमिन पैनल नहीं नजर आना। एडमिन पैनल जस्ट जो लॉगिन कर रहा होगा, ठीक है, मतलब जो जिसने उसमें पोस्ट्स डालनी होगी उसको नजर आएगा। आप अब देखो बच्चे, यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो फाइल है ये सारी की सारी आपकी देखो ऊपर इंडेक्स डॉट पीएचपी पे आ रही है। मैंने न्यूज वाले पे क्लिक किया तो आपके ऊपर आ गया इंडेक्स डॉट पीएचपी। अगर मैं इसको बैकस्पेस में कर दूं, एंटर कर दूं, तब भी ये आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर इस वाली फाइल को इंडेक्स डॉट पीएचपी नाम दिया गया। मैंने आपको बताया था जिस फाइल का नेम इंडेक्स होगा वो फाइल आपकी फ्रंट पेज पे होगी। अब यहाँ पे देखिए पोस्टेस तो आ रही हैं बट ये स्टैटिक पोस्टेस आ रही हैं, डायनामिक नहीं आ रही। हमने इसको क्या करना है बच्चे, अब डायनामिक करना है, ठीक है। अब इसको डायनामिक करने के लिए आपके पास यहाँ पे देखिए नीचे हमें जस्ट एक पोस्ट लेनी पड़ती है, आपको पता है, ठीक है। बाकी सारे के सारे नीचे जो पोस्टेस हैं हम उसको रिमूव कर दें। ये देखें, आ जाओ जी नीचे, काफी ज्यादा पोस्टेस हैं ये, ठीक है। मैं इसको अब क्या कर रही हूँ जी, मैं इसको बैक स्पेस कर रही हूँ। ऊपर जाते हैं, हम चेक करते हैं हमारे डिव प्रॉपरली सारे क्लॉज हैं, ये वाला डिव है हमारा।
तो हम इसको बैक स्पेस कर लेते हैं। अच्छा, कंट्रोल जी, सॉरी सॉरी, मैंने एक रखनी थी और मैंने सारी सिलेक्ट करके सारी ही रिमूव कर दी थी, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, यहाँ पे जाके पोस्ट कंटेंट वाला जो है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर रहे हैं। ये एक पोस्ट कंटेंट वाला है, डिव क्लोज कर लीजिएगा, आपको आसानी होगी, ठीक है। और यहाँ से भी डिव पोस्ट कंटेंट वाला, ये इसने काफी ज्यादा पोस्टेज ऐड की हुई है स्टार्टिंग, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें से जस्ट हमें एक रखना है, बाकी हमें डिलीट कर देना है, ये देखिए। अब इजीली आपको डिलीट कर सकोगे, बैक स्पेस प्रेस कर दिया, ठीक है। फाइल को सेव कर दिया जी। फाइल को सेव करने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम हमारा ये जो डिव है इसको हम ओपन करते हैं। इसका तो ये आ गया। हम्म, इसका ये आ गया हमारे पास, इसका ये आ गया, इस वाले का ये है, डिव बंद हो रहा, ठीक है। मैं देख रही हूँ डिव हमारे सारे प्रॉपर है, प्रॉपर है, ओके हो गया। अब यहाँ से मैं इसको ओपन कर रही हूँ। अब बच्चे यहाँ पे देखें, आपके पास ये आ रहे हैं। सबसे पहले आप चेक करो आपके पास, अच्छा ये भी इसको खोलें तो क्या है, कॉल MD8। हम्म, इसको भी यहाँ से हम लोग जाके रिमूव कर देते हैं। फाइल को सेव कर दिया, ये एक रह गई अब। अच्छा, अब यहाँ पे देखें बच्चे, आपके पास ये भी पोस्ट कंटेनर, पोस्ट कंटेंट, ठीक है, ये सारी पड़ी है। अगर जहाँ जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँ फाइल को, तो आपके पास जस्ट एक पोस्ट पड़ी है, ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस वाले टाइटल को सबसे पहले हमें डायनामिक करना है। उसको डायनामिक करने के लिए आपके पास, आपको पता है हमारा जो एडमिन के अंदर था, ठीक है, एडमिन के अंदर पोस्ट और PHP, ये देख, ये सारे का सारा काम जो है ये हमने किस में किया था, पहले तो हम ये वाला जो है ऑफसेट वाला, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके सेव कर दिया। ये इस तरह क्यों हुआ, क्योंकि PHP का क्लॉज नहीं है, ये ले क्लॉज भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे जो पेजिनेशन आती है हमारी, हम उसको पहले कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे, हमारा पेजिनेशन वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये वाला, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे आकर पेस्ट कर देते हैं। फाइल को सेव किया। अच्छा, मैं इसको Ctrl+Z कर रही हूँ, फाइल को सेव करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बच्चे मेरा ये इसलिए एरर आया, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको अगेन यहाँ से अभी तक जो हमने किया, ठीक है, यहाँ से मैं सारे को भी बैक स्पेस कर रही हूँ। ये PHP वाला भी बैक स्पेस हो गया। आप देखो हमने अभी तक क्या किया, जस्ट बाकी सारा कंटेंट वाला जो है हमने जस्ट एक पोस्ट रखी है। अच्छा, हमने अब config.php नाम से एक फाइल क्रिएट की थी, ठीक है। अब हमने ये, इसको हम लोग कॉपी करते हैं इस वाली फाइल को, ठीक है। और यहाँ पे न्यूज टेम्पलेट में, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे और फाइल को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूंगी config.php के नाम से, ठीक है। फाइल को सेव किया, एंटर कर दिया और यहाँ पे जाके देखें वो वाला जो कोड था हमारा, हमने यहाँ पे फाइल को सेव कर दिया। ये एक हमारी यहाँ पे अब config.php के नाम से बन गई होगी, ये देखिए नीचे config.php के नाम से बन गई। अब उसके बाद बच्चे हमने क्या करना है, हमारा जो PHP वाला है, एंटर करते हैं यहाँ पे PHP, टैब प्रेस कर दिया, ठीक है। या आप यहाँ पे Ctrl+Z करो, यहाँ पे पोस्ट कंटेनर के बाद जाके
यहाँ पे PHP लिखें, टैब प्रेस करें, एंटर करें। एंटर करने के बाद यहाँ पे जाके आप इंक्लूड करो वो वाली फाइल आपकी जो कॉन्फिग .php वाली है, फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने वो सारी की सारी पोस्टेज जो है हमें डायनेमिक शो करवानी है। उसके लिए आपके पास यहाँ पे post.php एडमिन के अंदर था, ठीक है। अब ये वाला जो config.php वाला हो गया, यहाँ से अब पहले तो इतना मैं कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। कैलकुलेट ऑफसेट कोड वाला, यहाँ पे जाके देखें, एंटर करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे देखें, आप इसको बेशक टैब प्रेस कर दो। अब ये हमारा हो गया। उसके बाद अब देखो यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या आ रही है, हमारे पास हमारी क्यूरी आ रही है। हमें यहाँ पे रोल वगैरह नहीं देना था क्योंकि वो हमारा एडमिन का काम है, वो एडमिन सेक्शन में था। यहाँ पे जस्ट हमें प्रोसेस शो करवानी है, तो जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्यूरी को कॉपी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एंटर करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जी हमारी क्यूरी। अब क्यूरी के अंदर भी थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी, बट पहले हम बाकी काम कर लें। यहाँ पे देखें, टैब प्रेस कर रहे हैं और फाइल को सेव कर दिया। अब इधर फिर पोस्ट और PHP के अंदर जाते हैं, तो आपके पास हमारा जो ये रिजल्ट नाम का था, ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं। हमारी क्यूरी जो है जो हमने चलानी है, यहाँ पे एंटर करें और फिर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने जो लूप हम लोग लेते होते हैं, चलाते होते हैं जी, वो लेंगे। फाइल को सेव किया, post.php के अंदर जाते हैं। यहाँ पे जाके देखें, आपके पास ये वाइल का लूप जो चल रहा है, इसको हम कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर दो। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं वो हमने कहाँ क्लोज करनी है, वो हमने नीचे लास्ट पे आके यहाँ पे PHP टैब प्रेस किया, ये ले एक और ये दूसरी ब्रैकेट, ठीक है। ये दो ब्रैकेट्स जो हैं हमने लगा दिए। अब उसके बाद बच्चे आपका यहाँ पे देखें, अब हमने जो चेंजिंग करनी है हम उसको देखेंगे, या पहले पेजिनेशन को देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे बच्चे आप चेक करो, हमारे पास जब रिकॉर्ड को नहीं आता तो हम लोग यहाँ पे एल्स का लगाते होते हैं, ठीक है। एल्स का पार्ट, और यहाँ पे हम क्या लगाते होते थे, रिजल्ट नॉट फाउंड, या कोई हमें पोस्ट और PHP में शायद हमने लगाया हो ये इको नो रिजल्ट फाउंड, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इंडेक्स वाली फाइल पे लाके पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो काम है वो हमारा क्या है, सबसे पहले तो इसमें से हमें जस्ट ये SQL की क्यूरी चाहिए, ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वाला। अब यहाँ पे जाके आपने क्या कर देना है, यहाँ पे देखें, एंटर करें और PHP लिखें, टैब प्रेस करें, एंटर कर दें और यहाँ पे फिर एंटर, पेस्ट कर दिया। और उसके बाद बाकी पेजिनेशन का जो कोड है हम लोग नीचे से एज इट कॉपी करेंगे। यहाँ से देखें, ये इतना हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ से जाके एंटर कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जहां जहां पोस्ट और PHP है वहां वहां आपने क्या कर देना है, index.php, ठीक है। एक यहाँ पे पोस्ट और PHP था और यहाँ पे H रेफरेंस पे पोस्ट और PHP, यहाँ पे भी index.php आएगा। और कहीं आपको नजर आ रहा है, आई थिंक ये, ठीक है। यहाँ पे भी आपका index.php आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें बच्चे, ये जो पेजिनेशन वाला था इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगी, फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद बस ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं क्या हमारा कोई एरर तो नहीं आ रहा ब्राउजर में। तो उसके लिए आप यहाँ पे रिफ्रेश करें, तो यहाँ पे देखें आपके जितने रिकॉर्ड हमने डेटाबेस में बनाए थे एडमिन पैनल में, तो वो 3 हमने पोस्टेज की थी, 3 आ गई। बट अभी हमारे पास ये डायनामिक नहीं आ रहा, हमें इसको डायनामिक करना है, ठीक है। डायनामिक करने के लिए आपको पता है, आपको यहाँ पे ऊपर, या पहले इसको मैं एक और आपको ऐड करके दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके पेस्ट किया और एडमिन, ये ले। अच्छा, मैंने यहाँ से लॉग आउट नहीं किया था, मैं भी क्यों दोबारा से कैसे वो खुल गया। अच्छा जी,
अब यहाँ पे कैटेगरीज में देखते हैं, कोई और कैटेगरी की भी हम डाल देते हैं, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे जाके हम लोग इसको पेस्ट पेस्ट कर दिया, कॉपी, और यहाँ पे जाके क्रिकेट का कर दिया, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आज देखिए, आज वैसे मैच भी है, तो यहाँ पे हु इन्वेंटेड क्रिकेट, हम यहाँ से इसको कॉपी कर देते हैं जी। बाकी जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। क्रिकेट के लिए हमें जो चाहिए, ये इन्वेंटेड का है तो सेव इमेज है, यही वाली इमेज हम लोग सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे जाके हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं क्रिकेट, और चूज फाइल कर देते हैं। तो कहाँ पे फाइल सेव होगी, ये इमेजेस में, ओपन कर दिया, images डॉट JFIF है, ओके सेव कर देते हैं। ठीक है, एक और आ गया आपके पास, इसलिए मैंने किया कि हमारे पास एक और आ जाए। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखिएगा नीचे पेजिनेशन क्या सही से वर्क कर रहा है, गुड हो गया, पेजिनेशन हमारी वर्किंग में है। ठीक है, मैंने ये चेक करना था। अब बच्चे आपके पास ये जो है सारा, हमने इसको डायनामिक करना है। डायनामिक करने के लिए अब आप देखो यहाँ पे पेज 1 भी आ रहा है। ठीक है, मैंने वहां पे इंडेक्स डॉट पीएचपी क्यों किया, यहाँ पे देखे, नहीं तो वेयर एज पोस्ट डॉट पीएचपी आ रहा होता तो एरर आ रहा। अब हमें क्या करना है, हमें हमारी क्यूरी में थोड़ी सी जो चेंजिंग चाहिए, अब हम वो करेंगे। ठीक है, हम इस क्यूरी को चेंज करने की बजाय सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग इसको शो करवाते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है रो के अंदर सारे के सारा डाटा फेच हो रहा है, तो हम उसी को यूज करेंगे। अब ये जो हमारे पास टाइटल आ रहा है, यहाँ पे देखें हमारी वेबसाइट जो है, ये हमारे पास जो टाइटल आ रहा है पोस्ट का, उसको हम लोग यहाँ पे पहले चेंज करते हैं। ये वो टाइटल है, इसको डायनामिक करने के लिए पहले आपको पता है यहाँ पे आप क्या लिखोगे, PHP इको, इको के बाद आपके पास क्या होता है बच्चे, डॉलर रो, जिस वेरिएबल के अंदर आपके पास सारा डाटा फेच होके आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम लिख देंगे, जहां से उस कॉलम का नेम, यहाँ पे टाइटल कॉपी करते हैं, और यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं, फाइल को सेव करते हैं। लेट में चेक कि क्या हमारा जो ये है सही से वर्किंग कर रहा है। यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखें सारे के सारे आपके जो टाइटल है वो आ चुके हैं। अगले पेज पे भी अगर आप जाओ तो ये देखें आपके पास टाइटल जो है वो आपको शो करवा रहा है। अब उसके बाद सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्शन का करते हैं बच्चे। डिस्क्रिप्शन में आपको पता है ये आपका पोस्ट और डिस्क्रिप्शन है, इसको डिस्क्रिप्शन से कॉपी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो कॉपी करना चाहिए था वैसे ही, वो ये है PHP का कोड, इतना हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, और नीचे जाके देखें सबसे लास्ट पे आपको ये डिस्क्रिप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे इसको बैकस्पेस किया, पेस्ट किया। अब हमने डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन ऊपर डिस्क्रिप्शन वाला जो कॉलम हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे जाके टाइटल की जगह आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर दो, फाइल को सेव करें, रिफ्रेश करें, चेक करें कि आप वही सारा कोई डिस्क्रिप्शन आपको नजर आ रहे हैं। अब डिस्क्रिप्शन के बाद हम लोग चेक करते हैं बच्चे, यहाँ पे देखें क्या रह गया आपके पास, सबसे पहले कैटेगरी रह गई है। ठीक है, यहाँ पे देखें हम इसी वाले कोड को कॉपी कर रहे हैं, और कैटेगरी जो PHP लिखा हुआ है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको, और कैटेगरी का जो नेम है ऊपर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कैटेगरी नेम के नाम से जो फोल्डर है उसमें से लेना है। तो यहाँ पे जाके आप टाइटल की जगह उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखें कैटेगरी जो आपकी क्रिकेट हो गया, गेम हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी हमने जो MS ऑफिस की रखी थी वो आपकी आ चुकी है। अब एडमिन मतलब यूजर जिसने पोस्ट की है उसका नेम आना चाहिए,
उसके लिए आपके पास यहाँ पे जाके देखो, आप सबसे पहले यही वाला कोड जो है PHP वाला, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे एडमिन की जगह यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फाइल को सेव किया। ऑथर की जगह अब आपका यूजर नेम आएगा, जो यूजर लॉगिन होगा उसने पोस्ट की होगी, तो ये पड़ा आपका user.user। कॉपी करते हैं इसको, ठीक है। कॉपी करने के बाद बच्चे यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे जी हम उसको पेस्ट कर देते हैं। फाइल को सेव किया। अच्छा जी, यूजर नेम के साथ साथ मैं एक और चीज चेंजिंग कर देती हूँ आपकी, ये पोस्ट डेट वाला कॉपी करते हैं। अच्छा पहले बस मुझे ये जो PHP का कोड है इसको कॉपी करना चाहिए। कॉपी किया, यहाँ पे डेट की जगह रख दिया और पोस्ट अंडरस्कोर डेट था, मैं खुद लिख देती हूँ अगर, तो यही था। फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट अंडरस्कोर डेट ही था, ओके हो गया। आप देखो अब यहाँ पे मैं इसको जाके रिफ्रेश करूं तो आपको आज की डेट नजर आई। मैंने ये आज की डेट पे जो है ये सारी डाली है, ठीक है। और यही मेरा यूजर नेम था जिससे RS मैया 123। अब मैं यहाँ पे बच्चे सेकंड पेज पे जाऊं तो यहाँ पे देखें, ये 24 अगस्त को मैंने पोस्ट की थी, तो 24 अगस्त को ही की, 4 दिन पहले की ये पोस्ट है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करें, हमारी जो इमेज है वो नहीं नजर आ रही, डायनामिक नहीं हुई वो सारी की सारी सेम ही है। अब इमेज के लिए आप जाएं तो हमें कहाँ भी इमेज के लिए चेंजिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसको बैकस्पेस करें, PHP लिखा, टैब प्रेस किया, इको करें जी। इको करने के बाद यहाँ पे $रॉ, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो PHP का कोड है, यहाँ पे मैं सेमीकोलन भी लगा दूं, वहां पे इमेज के लिए आप देखिए, यहाँ पे चेक करें कि आपके पास, अच्छा इमेज का नहीं है। अब आप चेक करो इमेज आपकी कहाँ पे थी, आप रुके, हम यहाँ से एडमिन को ओपन करते हैं। आई थिंक पोस्ट वाले के अंदर हमारे पास पोस्ट अंडरस्कोर IMG के नाम से कॉलम था, उसके अंदर हमारी इमेज लगी हुई थी, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूंगी, मुझे अगर यहाँ पे चेक करते हैं वैसे, न्यूज MS पोस्ट वाला टेबल, कॉलम क्या है, पोस्ट अंडरस्कोर IMG, आई एम राइट। चले जी, यहाँ पे जाके अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके कॉमा लगा दिया, पोस्ट डॉट पोस्ट अंडरस्कोर IMG, फाइल को सेव कर दिया। पोस्ट अंडरस्कोर IMG जो है जी हम वो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लाके जी हम इसको पेस्ट कर देते हैं, फाइल को सेव किया। अभी भी सही से नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमने जिसके अंदर इसको रखा हुआ है एडमिन के फोल्डर के अंदर स्लैश, एडमिन के फोल्डर के अंदर जाके अपलोड के फोल्डर के अंदर और स्लैश, फिर आ गई, ठीक है। सही से सोर्स देना है हमने इसको। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए अब जो जो इमेजेस आपने लगाई हुई हैं वही आपको नजर आ रही है। पेज नंबर 2 पर जाते हैं जी, ये देखिए, ठीक है। प्रीवियस पे आगे ये वो पोस्टर्स जो आपने लगाई हुई हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट करें, प्रीवियस करें, आ रहा है आपके पास। अब यहाँ पे आप एक और चीज देखेंगे, अब मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँ, ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो मुझे वही वाली पोस्ट नजर आनी चाहिए, उसका टाइटल वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ नजर आना चाहिए। अब नेक्स्ट वर्क हमारा ये होगा, तो ये किसके ऊपर होगा, ये देखें single.php के ऊपर होगा आपका काम, ठीक है। अब single.php पे हमें काम करना है, ठीक है बच्चे। सबसे पहले आप देखो बैक स्पेस पे जाओ, हम single.php से हम लोग रीड मोर से आ रहे हैं, ठीक है। पहले आप जाओ, ठीक है। आप जिस वाले आईडी को क्लिक कर रहे हो, इमेज पे क्लिक कर रहे हो, आपको single.php पे आ रहा है। हमें सबसे पहले जब भी कोई चीज लेनी होती है हम लोग क्या करते हैं, उसकी आईडी को शो करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको पेज नंबर 1 शो हो रहा है, इसी तरह हम आईडी को गेट करते हैं।
उसको गेट करने के लिए आप अब देखो, चेक करो आप एच रेफरेंस के अंदर इंडेक्स डॉट पीएचपी, जहां जहां पे आपके पास सिंगल डॉट पीएचपी लिखा हुआ है, आप वेयर लगाओ आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू पीएचपी, टैब प्रेस करें, डॉलर रो जिसके अंदर सारा आपके पास डाटा आ रहा है, रो के बाद यहाँ पे आपने सेमीकोलन भी लगा देना है। और अब चेक करें ऊपर के आपके पास पोस्ट अंडरस्कोर आईडी वाला है, इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, फाइल को सेव किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास इमेज पे जब क्लिक करोगे, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, इमेज पे क्लिक किया तो आईडी इज इक्वल टू आपके, अभी कुछ भी नहीं आ रहा, अच्छा ये देखें यहाँ पे आप, मैं इको लगाना भूल गई, इको लगाना था, ठीक है। यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं जी, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद दोबारा से बैक पे जाते हैं, अगेन रिफ्रेश कर लें, यहाँ पे इमेज पे क्लिक कर रही हूँ तो देखें आईडी नंबर 47 मुझे दे रहा है, ठीक है। बट अगर मैं बच्चे यहाँ पे क्रिकेट टाइटल पे क्लिक कर रही हूँ, मुझे आईडी नहीं दे रहा। अगर मैं यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक कर रही हूँ तो भी मुझे आईडी नहीं दे रहा यहाँ पे, ठीक है। अब हमें वहां पे भी के यूजर कहीं पे भी अगर क्लिक करे तो उसको आईडी दे देनी चाहिए, तो उसके लिए हमने जो यहाँ पे कोड किया, यहाँ पे इमेज वाले पे वेयर आईडी इज इक्वल टू वाला, ठीक है, हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जहां जहां सिंगल डॉट पीएचपी आपने एच रेफरेंस में दिया हुआ है, ये देखें, हम यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, फाइल को सेव किया, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया जी टाइटल का, हम पहले टाइटल पे चेक कर लेते हैं। अब टाइटल पे क्लिक करें तो क्या हमें आईडी दे रहा है, देखिए आईडी नंबर 46 है इसकी, इसकी आईडी नंबर कौन सी है जी, इसकी आईडी नंबर 47 है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने रीड मोर के बटन पे हमने यही वाली लगा देनी है, ये रहा आपका रीड मोर का बटन, यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर दो, फाइल को सेव करो बच्चे, फाइल को सेव करने के बाद यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें तो जैसे रीड मोर पे भी क्लिक किया तो आपको आईडी नंबर शो कर दिया। अब हमें यहाँ पे वो पर्सनल शो करवानी है, ठीक है, जिसकी उसने सिलेक्ट किया हुआ है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखो यहाँ पे आपके पास सिंगल डॉट पीएचपी के नाम से एक बना होगा, पहले ये एडमिन वाले में बंद कर रही हूँ, और यहाँ से सिंगल डॉट पीएचपी आपके पास, ठीक है। अब सिंगल डॉट पीएचपी पे आपने वैसे ही कोड करना है जैसे आपने यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी पे किया है। उसके लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ये सारा कोड जो पीएचपी वाला है, पोस्ट कंटेंट वाला जो है, आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद सिंगल डॉट पीएचपी पे जाके पोस्ट कंटेनर के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे हमें ये लिमिट वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑफसेट वगैरह नहीं लगाया, तो हम लोग इसको भी यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। और उसके बाद ऑर्डर बाय का भी हमें अब यहाँ पे जरूरत नहीं है अभी। फाइल को सेव करें, ठीक है। और उसके बाद अब हमारे पास ये सारा कुछ ठीक है। अब उसके बाद नीचे वाला हम लोग पोस्ट जो है वो मतलब कॉपी कर लेते हैं, जो हमारे पास ये पीएचपी का एल्स वाला, ये वाला कॉपी किया इसको, यहाँ पे जाके हम इसको यहाँ पे, या तो फिर ये पोस्ट कंटेनर यहाँ पे एंड हो रहा है, फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। अब चेक करते हैं पहले हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा, हम यहाँ पे इमेज पे क्लिक कर रहे हैं, ये देखें। हम्म, ये सारा इस तरह शो होने लग गया। अच्छा, एक मिनट, ये डिव कहाँ पे क्लोज हो रही है, ये यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स करके इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं, अब देखें सारा ठीक है, ठीक है। हमें जो वो है वो हमें कहाँ पे पोस्ट करना है बच्चे, हमें ये पोस्ट कंटेनर वाला जो डिव है, ये देखिए यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, ये नीचे शो कर रहा है, हमें उसके अंदर क्लोज करना है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो डायनामिक हमने करना है वो सारी चीजें हम करते हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले टाइटल जो है इंडेक्स डॉट पीएचपी पे जाएं, हमने यहाँ से टाइटल जो लिया था ये वाला, ये पीएचपी, ठीक है, पीएचपी का कोड यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये टाइटल की जगह पे जाके हम लोग यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं, फाइल को सेव किया, अब यहाँ पे जाके चेक करें, टाइटल आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये क्या है आपका,
ये कैटेगरी है आपकी, तो कैटेगरी भी यहाँ से पीएचपी ये वाला कोड हम कॉपी करते हैं कैटेगरी वाला, ठीक है, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखें आपका कैटेगरी भी आ गई। अब उसके बाद आपका ये ऑथर यूजर नेम है, यहाँ पे जाके आप पीएचपी और ये जो यूजर नेम आपने लगाया था यहाँ पे देखें सिंगल डॉट पीएचपी में एडमिन के बाद जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे 01 नवंबर आ रहा है आपका, उसका क्या करना है आपने, यहाँ पे बच्चे ये वाला पीएचपी वाला इसको कॉपी करते हैं सिंगल डॉट पीएचपी में, यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं, फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे ये जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है आपका, इसका हम देखते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिए नीचे आपके पास ये वाली पीएचपी इको डॉलर डिस्क्रिप्शन का आ रहा है, इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करें, तो आपके पास वो सारी चीजें आ रही हैं, ये देखिए। अच्छा, ये उसने लूप चला दिया, चलिए पहले हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास इमेज का, ये इमेज का लगा हुआ है। अब हमने यहाँ पे सोर्स डालना है, जो इमेज का सोर्स हमने यहाँ पे डाला था वही हम लोग उधर डालेंगे। ये था आपका सोर्स इमेज का, इसको मैं कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। सोर्स वाली एट्रीब्यूट पूरी कॉपी गई है, यहाँ पे देखिएगा। अब सोर्स वाली एट्रीब्यूट पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगी, फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब यहाँ पे जाके हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इमेजेस भी आपकी आ चुकी हैं जो हमने लगाई हुई, ठीक हो गया। अब ये काम हो गया। अब यहाँ पे लूप जो है वो चल गया हमारा। अब हम उसको चेक करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने उसको बताया नहीं है कि हमें किस वाले की चाहिए, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि हमने उसको बताया नहीं वेयर लगा के कि किस आईडी का हमें ये शो करवाए, ठीक है। तो आईडी जो है आपको पता है, हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लें, अगर आईडी इज इक्वल टू $_ गेट। गेट हम कैसे करते हैं, जो हमने आईडी का नेम रखा होता है। फाइल को सेव किया, यहाँ पे इसको मैं नेम post_id कर देती हूँ, ठीक है। ये कौन सा यूआरएल अब हमने गेट किया हुआ बच्चे, ये हमारी ये वाली जो आईडी जो आ रही है वो वाला है। तो हमने इसको वेरिएबल को नेम यहाँ पे आईडी दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे आईडी लिख दिया है। अब यहाँ पे हम लोग जाके वेयर क्लॉज लगाएंगे, वेयर post.post id कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल के अंदर हमारा जो कॉपी किया वेरिएबल का नेम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फाइल को सेव किया, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखें लूप उसने चलाना बंद कर दिया। मैं बैक करूँ अगर यहाँ से, आप चेक करो, मैं फुटबॉल वाला अगर ओपन कर रही हूँ तो आप देखो जस्ट फुटबॉल वाला आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप अगर इसको जूम करके मतलब पढ़ना चाह रहे हो अगर आप इसको, अब आप यहाँ पे देखें बच्चे, आपका यहाँ पे भी फुल पैराग्राफ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी जब आप यहाँ पे नीचे रीड मोड पे जा रहे हो तब भी आपको फुल पैराग्राफ नजर आ रहा है, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको फुल पैराग्राफ नजर आ रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि आपके पास जो बड़ा यहाँ पे ये वाला क्रिकेट वाला है, ठीक है, हम यहाँ से आप रीड मोर करो, यहाँ पे भी आपको फुल पैराग्राफ नजर आ रहा है। हमने थोड़ा पैराग्राफ अगर लेना है, ठीक है, मैं पहले यहाँ पे एडमिन पे जाके हमारी जो पोस्टेज हैं क्रिकेट वाली चले, मैं इसको एडिट करती हूँ। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ा ज्यादा इंक्रीज करना चाह रही हूँ। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ पे एक और चीज बताना चाह रही हूँ, या कह लें, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, एंटर कर दिया, पेस्ट कर दिया, फाइल को सेव, सॉरी सेव नहीं, यहाँ पे जाके आप इसको अपडेट कर दो, ठीक है। अपडेट कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे जाके आप इसको रिफ्रेश करें इस पोस्ट को, तो यहाँ पे जाके इस पे क्लिक किया,
तो ये फुल पैराग्राफ नजर आ रहा है। अच्छा जी, अपडेट वाला जो यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे हमें एडिट कर दिया, यहाँ पे फाइल को भी चूज करना चाहिए दोबारा से, यहाँ से ओपन करें और अपडेट, तो जेपीजी और पीएनजी। ये जेपीजी थी, पहले भी हमने की है। जेएफआईएफ, प्लीज चूज अ जेपीजी और पीएनजी फाइल। मुझे लगता है जब अपडेट में किया है तो हम लोगों ने पीएनजी वाला नहीं रखा या जेएफआईएफ वाला नहीं रखा। हम चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं पहले, अपडेट वाला जो हमारा है। ठीक है, यहाँ पे देखें बच्चे, एडमिन पे जाके अपडेट पोस्ट, अपडेट पोस्ट पे जब हमने इमेज को लगाया है, सेव अपडेट पोस्ट पे जाते हैं, सेव अपडेट पोस्ट, जेएफआईएफ। ठीक है, मैंने ये भी लिख दिया, सेव कर दिया फाइल को। और अब जहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे इसको अपडेट करती हूँ और यहाँ पे एडिट जा रही हूँ दोबारा से। अब यहाँ पे मैं इसकी इमेज जो है इसको चूज करती हूँ, वो जेएफआईएफ आई थिंक, ओपन कर दिया, अपडेट कर दिया। ठीक है, अब चेक करते हैं जी हमारा क्या यहाँ पे नजर आ रही है। ये देखिए आ गई। अपडेट पे जाके जीएफआईएफ आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें मसला क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं बैक जा रही हूँ अगर, तो यहाँ पे भी फुल पैराग्राफ, मुझे लगता है पैराग्राफ फुल दोबारा से लगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ से जाके दोबारा से मैं पैराग्राफ इसको कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद क्रिकेट वाले पे जाके बच्चे एडिट कर दिया, एडिट करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फाइल को सेव करने के बाद यहाँ पे हम इसको अपडेट करें। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें। अपडेट में मैंने इमेज को फिर सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए इस टाइम मसला आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा से चूज फाइल करते हैं और यहाँ पे इसको अपडेट कर देते हैं, ओपन कर दें और यहाँ पे अपडेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए अब हमें चाहिए क्या चीज है, यहाँ पे भी हमें फुल पैराग्राफ नजर आ रहा है। जब हम लोग पॉज को स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी फुल पैराग्राफ नजर आ रहा है। तो हम क्या चाह रहे हैं, जो हमें फुल पैराग्राफ नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ उसके सेंटेंसेस हमें नजर आए। ठीक है, यहाँ पे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे index.php पे आप जाएं और जाने के बाद डिस्क्रिप्शन, ये आपका डिस्क्रिप्शन है। आप यहाँ पे लगा सकते हो एक सब स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपने स्ट्रिंग एक पूछ रहा है और एक आपका स्टार्टअप पूछ रहा है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ और ये जो है कट करके यहाँ से यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर दिए। ठीक है, डॉलर रो, ये उसकी होगी जी टाइटल, जो भी इसको स्ट्रिंग चाहिए था। अब 0 से लेके 130 तक मैं कह रही हूँ कि वर्ड्स जो है उसके पास हो। ठीक है, उसके बाद कॉन्केटिनेशन डॉट का साइन लगा रही हूँ और यहाँ पे डबल कोट्स लगा दिए और यहाँ पे 1 2 3। फाइल को सेव करती हूँ, मैं चेक करवाती हूँ, भाग को रिफ्रेश करें। अच्छा जी, वो कह रहा है इसको ट्रिपल कोटेशन के अंदर लिखें। लेट मी चेक नाउ। 1 2 3, 1 2 3, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश कर दिया। अच्छा,
एक्सपेक्टिंग डॉट, और यहाँ पे ये, इसको चेक कर लेते हैं एक बार क्या इशू आ रहा है। बच्चे यहाँ पे एरर देखो तो सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड डॉट, एक्सपेक्टिंग। यहाँ पे आप देखो हमने जो यहाँ पे लगा दिया है ना, मैं यहाँ से इसको कॉन्केटिनेशन को यहाँ से कट कर रही हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जाके मैं इसको बेशक सिंगल कोटेशन में लिख दूँ या डबल में, आई थिंक यहाँ पे इशू नहीं करेगी। मैं यहाँ पे जाके अगेन यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए अब आपको 130 जो आपने लगाया था और साथ में यहाँ पे डॉट 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 आ रहा है, यहाँ पे भी आपके पास डॉट 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 आ रहा है। ठीक है, ये देखो अब थोड़े से आ रहे हैं। जिसने ज्यादा पढ़ना हो इसके बारे में रीड मोर पे क्लिक करेगा, आपके पास ये आ जाएगा। ये हमारा हो गया जी फ्रंट पेज जो हम तैयार कर रहे थे, इतना थोड़ा सा हमने यहाँ से ये वाला कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा काम होगा वो हम लोग रिसेंट पोस्टेज वगैरह पे काम करेंगे, जैसे इंटरटेनमेंट होगी, स्पोर्ट्स होगी, पॉलिटिक्स हो गया, ये तो अभी बिजनेस वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे जाके